हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल प्रेम फ्रॉम दिस साइड। तो चलिए आज के दिन देख सकते हैं कि आज निफ्टी का एक्सपायरी था और बेहतरीन एक्सपायरी आज के दिन हुआ है। डाउन साइड में भी और अपर साइड में भी जितना फॉल किया था मार्केट उससे भी ज़्यादा एक अप साइड मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू किया है और बुलिशनेस यहाँ पे शो की है। तो जानते हैं कि कल के दिन हमने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स और की पॉइंट्स हमने यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे जो थे वो कैसे आज के दिन कामकाज किए, वही हम बात करेंगे। और कल के दिन कुछ बैंक निफ्टी का हमारा जो एक्सपायरी है उसको हम किस तरह से प्ले आउट कर सकते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्कआउट करेंगे आज के दिन भी। और कल के दिन के आप लेवल्स देख सकते हो कितने बेहतरीन तरीके से कामकाज किए हैं। एक एक लेवल्स ने आपको डॉट टू डॉट लेवल्स आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, कैसे हमने कामकाज किया वो भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि बैंक निफ्टी हमने जो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या यहाँ पे प्लान किया था। मार्केट में एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है, हमने ये प्लान किया था। फिर सपोर्ट, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट बन रही है। आप जाके कल के वीडियो को पूरा देख लेना तो आपको समझ में आएगा कि मैंने कैसे डॉट टू डॉट लेवल्स मैंने यहाँ पे निकाले थे। तो हमने क्या बोला था कि यहाँ से अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को हाई को तोड़ता है तो एक अपर साइड का मोमेंटम यहाँ पे आपको कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है, ठीक है, अगर हाई को तोड़ेगा तो। अगर यहीं पे कहीं फ्लैट ओपन होगा तो उस सिचुएशन में हम क्या बोले थे कि यहाँ से एक सेलिंग आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि है फर्स्ट टारगेट आपका 43,411 और सेकंड टारगेट 400 के आसपास सही है। और सेकंड टारगेट आपका यहाँ पे 43,286 के आसपास था और थर्ड टारगेट इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट के आसपास था, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट और सेकंड टारगेट जो है अचीव हो गए हैं। आप देख सकते हो उसके बाद जब भी मार्केट इस लेवल को आया, फिर यहाँ से एक बाउंस बैक देखने के लिए मिला। फिर अपने 50% लेवल के आसपास आने के बाद यहाँ से फिर से सेलिंग देखने के लिए मिला, जो कि है हमारा सेकंड टारगेट के आसपास होके क्लोजिंग दिया। फिर वहाँ से एक अपर साइड का मोमेंटम आपको देखने के लिए मिला और सेकंड हाफ में फुल ऑफ द डे हाई के आसपास कंटिन्यू होके उसके ऊपर ही क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि कल के दिन हम कैसे प्ले आउट करेंगे निफ्टी बैंक में, क्योंकि निफ्टी बैंक का कल के दिन एक्सपायरी होने वाला है। तो बेहतरीन यहाँ पे एक ट्रेड मिल सकता है, उसको ही हम कंसंट्रेट करके हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि हम उसको कैसे प्ले आउट कर सकते हैं कल के दिन। तो हम तीन सिचुएशन में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपन होने के बाद। देखिए, अगर गैप अप ओपन होता है, क्योंकि जैसे कि आज के दिन जैसे प्ले आउट किया है मार्केट में, उस सिचुएशन को हम अगर देखेंगे तो अगर मार्केट बुलिशनेस दिखाया है और गैप अप ओपन होता है, ठीक है, इस लेवल की अपर साइड में अगर गैप अप ओपन होता है तो यहाँ से फिर से कंटिन्यू मिल सकता है, जो कि 44,000 का आपका फर्स्ट टारगेट राउंड लेवल जो फर्स्ट टारगेट बन सकता है। उसके बाद 44,150 का सेकंड टारगेट आपको मिल सकता है, ठीक है। 44,150 का सेकंड टारगेट आपको ईजिली मिल सकता है अपर साइड में। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो किस जगह से हम यहाँ पे सेलिंग करने की कोशिश कर सकते हैं। आप देख सकते हो अगर गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, इस लेवल के नीचे बड़ा गैप डाउन, इस लेवल के नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ से फिर से एक सेलिंग देखने के लिए मिल सकता है आपको, जो कि है लेके आ सकता है 43,411 और 43,286 के आसपास फिर से मार्केट को लेके आ सकता है, ठीक है। अगर फ्लैट ओपन होता है तो उस सिचुएशन में हम कामकाज करेंगे कि मार्केट में ये जो सपोर्ट बना हुआ है ट्रेंड लाइन का, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे और उस लेवल में कैसे यहाँ पे बिहेव कर रहा है मार्केट। अगर देख सकते हो कि अगर मार्केट इसके नीचे आने की कोशिश करेगा या इसके ऊपर जाने की कोशिश करेगा, यही देखेंगे कि 15 मिनट या 20 मिनट आपको यहाँ पे वेट करना है। और मार्केट अगर इसको मैग्नीट्यूडल लेवल बना के यहाँ पे कोशिश कर रहा है तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। जैसे ही इसको मतलब यहाँ से मूव करेगा अपर साइड या डाउन साइड में, तो यहाँ से मैं एक अपर साइड में निकलेगा तो 43,900 फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 44,000 बना लूँगा। अगर नीचे की तरफ आप यहाँ पे टारगेट बनाओगे 43,630, सेकंड 43,411, ठीक है, और थर्ड के लिए आप 43,286 के आसपास जो भी ट्रेंड लाइन अभी आपको दिख रही है यहाँ पे, ये आपका थर्ड टारगेट यहाँ पे इजीली बन सकता है, ठीक है। तो ये निफ्टी बैंक के लेवल से बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल से कल के दिन बहुत ही अच्छे से कामकाज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी निफ्टी में कैसे कामकाज करेंगे वो भी देखने की कोशिश करेंगे।
जैसे कि आप देख सकते हो एक इम्पोर्टेंट लेवल को ब्रेकआउट किया था मार्केट ने। यहाँ से आप देख सकते हो ये इम्पोर्टेंट लेवल था हमारा, जो कल के दिन यहाँ पे ब्रेकआउट करके क्लोजिंग दिया था। आज के दिन फ्लैट ओपन हुआ, फिर उसी लेवल से एक सेलिंग देखने के लिए मिला और हमारा जो लेवल था उसी लेवल से फिर से बाउंस बैक, फिर नीचे आया, फिर उसी लेवल से एक बाउंस बैक देखने के लिए मिला, जो कि मार्केट को आज के दिन जो ओपनिंग हुआ था उसी के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। तो कल के दिन आप भी देखेंगे कि इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है 19,400 के ऊपर तो आपको 19,500 और 600 के लेवल्स इजीली मिल सकते हैं। अगर गैप डाउन ओपन होता है यहाँ पे इस लेवल के आसपास तो थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि यहाँ से मार्केट एक टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेगा या यहाँ से बाउंस बैक। देखिए यहाँ पे एक रेंज बना सकता है, ठीक है। टाइम स्पेंड करने का मतलब एक रेंज बनाने की कोशिश करेगा। अगर यहाँ पे इस रेंज को अपर साइड में तोड़ेगा तो आपका जो क्लोजिंग आज के दिन दिया है ये फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 43,400, सेकंड टारगेट 19,400 सेकंड टारगेट और 19,500 थर्ड टारगेट इजीली यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। अगर इस लेवल को नीचे की तरफ तोड़ सकता है तो आपको 19,280 का फिर से यहाँ पे टारगेट मिल सकता है और उसके बाद 19,250 के आसपास यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन बन रही है उसको आप टारगेट मान के चल सकते हो। अगर फ्लैट ओपन होता है तो हमें थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि जिस लेवल के आसपास फ्लैट ओपन हो सकता है आप देख सकते हो यहाँ से बार बार सेलिंग आने की कोशिश की है। तो यहाँ से अगर कुछ टाइम स्पेंड भी करेगा तो मार्केट इस लेवल को अगर हाई को तोड़ सकता है तो 19,400 जस्ट एक मिनट, हाँ 19,460 हमारा जो फर्स्ट टारगेट होना चाहिए और 19,550 के आसपास आपका सेकंड टारगेट यहाँ पे इजीली बन सकता है। अगर मार्केट यहाँ से फिर से नीचे आने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेलिंग आया है, तो फिर से सेलिंग आने की यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी बन सकती है। इंपॉर्टेंट लेवल है तो आपका 19,338 और सेकंड टारगेट 19,280 और 19,200 के आसपास आपका यहाँ पर थर्ड टारगेट भी इजीली अचीव हो सकता है, ठीक है। ये हमारे निफ्टी लेवल्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, या आपको अपने चार्ट में उतार के कल के दिन कामकाज करना चाहिए। तो अभी हम देखेंगे कि कल के दिन फिन निफ्टी में फिर कैसे कामकाज कर सकते हो, क्योंकि फिन निफ्टी का एक नया वीक चालू होने वाला है यहाँ से। फिर उसके अंदर हम कैसे कामकाज करेंगे उसके ऊपर भी हम बातचीत यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हो जैसे कि हमारा जो एक्यूरेट लेवल थे जहाँ से हमने यहाँ पे मार्क किया था वहाँ से एक मार्केट फॉल दिया, जैसे कि आज के कल के दिन का जो डे लो था उसको सपोर्ट बना के मार्केट फिर से यहाँ से एक बाउंस बैक देके नीचे की तरफ आया। जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल था ये था, मार्केट ने यहाँ पे आप देख सकते हो सेलर्स को यहाँ पे मतलब गुमराह किया, फिर वहाँ से एक अपर साइड का मोमेंटम दिया, जो कि है आज के दिन ओपनिंग का हाई यहाँ पे बना के एक अपर साइड का मोमेंटम कंटिन्यू किया। तो अभी कल के दिन क्या हो सकता है अब हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हो जैसे कि मार्केट कल के दिन अगर यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के आसपास जो ओपन होगा तो मार्केट में फिर से एक सेलिंग देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ से इस लेवल के आसपास फिर अपना फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। अगर गैप अप ओपन होता है तो मैं समझा देता हूँ आपको, अगर गैप अप ओपन होता है यहाँ पे और यहाँ से एक सेलिंग देखने के लिए मिलेगा तो आपको पुट पोजीशन बनाना है 19,550 के आसपास फर्स्ट टारगेट, 19,480 के आसपास सेकंड टारगेट आपका इजीली बन सकता है, जो कि है यहाँ पे है, ठीक है। आज के दिन जो रजिस्टर्स बना के नीचे आया था, और थर्ड टारगेट 19,400 के आसपास इजीली कंटिन्यू हो सकता है। सो आपको क्या करना है, अगर गैप अप इसके ऊपर होता है तो एक यहाँ से एक अपर साइड का मोमेंटम आपको फिर से देखने के लिए मिल सकता है, जो कि है आपको लेके जा सकता है यहाँ से एक अपर साइड का मोमेंटम 19,760 और 19,850 के आसपास सेकंड टारगेट यहाँ पे बना सकते हो। फर्स्ट टारगेट आपका 19,760, सेकंड 19,850, ठीक है। अगर फ्लैट ओपन गैप डाउन ओपन होता है तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे इस लेवल के आसपास गैप डाउन ओपन होगा तो यहाँ से मैं एक यहाँ पे ये करूँगा कि रीटेस्ट इस लेवल को जहाँ से सेलिंग आया है मार्केट, इसको अगर मार्केट अपर साइड में तोड़ा है तो अगर गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ से एक रीटेस्ट होना चाहिए 19,546 के आसपास। फिर से यहाँ से सेलिंग अगर देखने के लिए मिलेगा तो हम 19,400 के आसपास भी बड़ा टारगेट रख सकते हैं। 400 के आसपास फर्स्ट टारगेट हमारा बड़ा होना चाहिए, ठीक है।
अगर फ्लैट ओपन होता है तो हम देखिए, अगर मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ से हम देखेंगे कि मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है। अगर इस ट्रेंड लाइन को अपर साइड में तोड़ सकता है तो हम अपर साइड में यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस देखें इसके नीचे, इस रेंज के नीचे, तो हम एक अपर साइड का मोमेंटम कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर इस रेंज को अगर नीचे की तरफ तोड़ता है तो हम 19,546 फिर से 19,400 के आसपास यहाँ पे हमारा टारगेट लेके चल सकते हैं। ठीक है, ये जो भी निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के मैं जो लेवल्स आपको यहाँ पे बताए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स है। कल के दिन इसी लेवल के साथ आप कामकाज कर सकते हैं। सो इस लेवल को आप अपने चार्ट में बनाए रखें और कल के दिन इसी लेवल के साथ प्ले आउट करेंगे। चलिए, आई होप इस वीडियो को आपने पूरा देखा होगा और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला होगा। तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन पे दबाना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।